डॉक्टर से आतंकी बना अदील अपनी क्लास में टॉपर रहा है। उसका सालाना पैकेज 60 लाख रुपए से ज्यादा था, लेकिन आतंकवादी करतूत की वजह से जेल पहुंच गया। देखिए ये रिपोर्ट। ये मार्कशीट आतंकी अदील की। डॉक्टर अदील अपनी क्लास में टॉपर रह चुका है। ये मेडिकल पढ़ाई के दौरान भी टॉपर रहा। डॉक्टर अदील के मेडिकल रिसर्च पेपर भी छप चुके हैं। उसकी सैलरी भी 5 लाख महीने से ज्यादा थी। सालाना 60 लाख से ज्यादा का पैकेज था। डॉक्टर अदील की एक डिटेल चौंकाने वाली। 10वीं क्लास में अदील के अंग्रेजी में 100 में से 88 नंबर थे, तो गणित में 100 में से 99, विज्ञान में 100 में 98, सामाजिक विज्ञान में 100 में 82 नंबर आए। अब डॉक्टर अदील का 12वीं क्लास का रिजल्ट देखिए। अंग्रेजी में 100 में 76, फिजिक्स में 100 में 88 नंबर, केमिस्ट्री में 100 में से 88 नंबर, तो बायो में 100 में से 86 नंबर थे। डॉक्टर अदील का एमबीबीएस और मेडिसिन में भी शानदार प्रदर्शन रहा, तो एमडी की डिग्री भी फर्स्ट डिवीजन से पास की। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अदील कमाई 60 लाख सालाना से ज्यादा थी, तो टेरर मॉड्यूल का अहम हिस्सा था और हथियारों का इंतजाम करता था। 60 लाख रुपए सालाना कमाने के बावजूद अदील खुद को बेहद लो प्रोफाइल रखता था। सहारनपुर की कच्ची कॉलोनी में किराए के घर में रहता था। कमरे का किराया 1500 से 2000 रुपए था। डॉक्टर अदील किसी से बात नहीं करता था। गाड़ियों में कई लोग मिलने आते थे। डॉक्टर अदील के साथ काम करने वाले डॉक्टरों को यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ कोई आतंकी भी छिपा था। फेमस मेडिकेयर के डायरेक्टर मनोज मिश्रा ने डॉक्टर अदील से जुड़े कई राज खोले। उनसे जितेंद्र भाटी ने बात की है। मुजम्मिल हो या उमर हो, अदील चाहते थे कि वो भी यहाँ आ जाए। ये बात सही है कि उन्होंने मेरे से कई बार अप्रोच किया स्पेसिफिक सर्जन के लिए। मुझे नहीं मालूम कि मुजम्मिल थे, क्योंकि मेरे को उस साइड जाना ही नहीं था, तो मैंने कभी भी उस चीज़ को अलाउ ही नहीं किया। तो इस वजह से यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। और मैं अब सोचता हूँ अकेले में बैठ के कि यदि मैं उनकी बातों में आ गया होता तो आज परिस्थिति मेरे लिए भी, पूरे सहारनपुर के और देश के लिए कुछ और होती। ये बात सच है कि उन्होंने मेरे को काफ़ी बार अप्रोच किया अपने फ्रेंड्स को कश्मीर के यहाँ लाने के लिए, जिसको मैंने डॉक्टर्स को एग्जैक्टली कश्मीरी डॉक्टर्स, जो कलीग तो सर कश्मीरी ही होंगे, और उन्होंने मेरे को कई बार उनके बताया वो स्किल्ड हैं और हमारा जो अस्पताल में पेशेंट भी काफ़ी मुस्लिम आते हैं, तो आपकी ओपीडी बढ़ेगी, बिजनेस अच्छा होगा। लेकिन उस चीज़ को फिर मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सारे डिपार्टमेंट फुलफिल हैं और वेल स्किल्ड डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो किसी को हटाने का औचित्य बनता ही नहीं है। तो हैरानी की बात यही है कि वाइट कॉलर जो डॉक्टर्स हैं उनके जरिए आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। आतंकी अदील जहां रहता था, वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का क्या कहना है, उसके बारे में सुनिए। डॉक्टर आदिल सहारनपुर की एक कॉलोनी में इस तरीके से रहता था कि आस पड़ोसियों को भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक पड़ोसी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मोहम्मद पैगाम। पैगाम जी, ये डॉक्टर अदील यहाँ रहते थे, इनके बारे में क्या मालूमात है? भाई हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। मैं तो सुबह को 9 बजे कारखाने चले जाऊँ था, रात को 7-8 बजे आऊँ था। हमने तो कभी देखा ही नहीं उन्हें। सुना 7-8 महीने हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। 7-8 महीने से यहाँ रह रहे हैं जी। पहले कौन रह रहा था, किसका मकान है ये? पहले जो है जिनका ये मकान है, वो ये लड़के बच्चे खड़े हैं ना, हाँ जी, इसके बराबर वाले मकान में रह रहे हैं वो, जो पहले यहाँ रहते थे। मकान किसका, मालिक कौन है इनके? ये कोई गांव के हैं, नाम नहीं जानता मैं। गांव के हैं, गंगो के या कहाँ के हैं, उनका मकान है ये। तो डॉक्टर अदील आस पड़ोस में बात ही नहीं करता था? नहीं, सुबह तो यूँ सुना, सुबह को चले जाते थे या रात को 9-10 बजे आते थे यहाँ। आतंकी डॉक्टर अदील को सहारनपुर में पहली नौकरी कैसे मिली और वी ब्रॉस अस्पताल में डॉक्टर अदील का आचरण कैसा था? अस्पताल की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ममता ने डॉक्टर अदील से जुड़ी कई एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर की। अदील कितने टाइम के लिए यहाँ पर रहे? सर यहाँ पे वो 2.5 से 3-3.5 महीने के लिए रहे जी। उस दौरान कोई कश्मीरी डॉक्टर या कोई और लोग आए यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं आता था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग 24 नवंबर 2024 की थी और 5 मार्च में वो हमारे यहाँ से चले गए थे। तो इस बीच में उनका कोई ऐसा लिंक था नहीं जो यहाँ पे आता था। कोई छोड़ने की वजह बताइए सर। एक तो या तो उनको हमारे हॉस्पिटल में थोड़ा सा ऐसा माहौल ना मिला हो, क्योंकि जो अब हमें चीज़ें पता लग रही हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। मेरे यहाँ थोड़े से रूल रिस्ट्रिक्ट हैं, तो हो सकता है कि उनको वो गैदरिंग ना मिल पाई हो, वो माहौल ना मिल पाया हो। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा किए यहाँ एक्सपीरियंस के, वो सही थे? सर दरअसल अभी न्यूज़ के माध्यम से ही हमें पता लग रहा है कि जो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, उसमें उन्होंने हमें जीएमसी का अपना दिखाया था कि वो सीनियर रेजिडेंट के पद पे 2022 में अपॉइंट हुए थे,
लेकिन अभी न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये पता लग रहा है कि 2023 से 2024 तक वो गायब थे। तो वो चीज़ उन्होंने हमें नहीं बताई थी कि उन्होंने वो टाइम कहाँ गुजारा।